हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया होगा। इससे पहले हमने सीडीपी मैथ्स और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके देख लिया है। अभी हम करेंगे ईवीएस का पेपर सॉल्व कि हमें क्या आंसर टिक करना था, उसमें क्या हमारे आंसर सही हैं। तो हमारा जो ईवीएस का पहला क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था कि 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना था कि घनत्व और इसका जो आयतन था उसको आपस में गुणा कर देना था, यानी कि 24 को हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ का जो आंसर आ जाता वो आ जाता 144 ग्राम। इसलिए आपका जो पहला आंसर था वही आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 62 पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा जो अभिकथन दिया गया था कि दाब लगाने लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, और हमारा जो कारण था, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते तो गैसीय कणों के बीच जो होते अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो हमारा 62 का जो आपको आंसर लगाना था वो लगाना था कि जो आपका कथन था वो भी सही था, और आपका जो कारण बताया गया है वो आपके कथन को एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए आपका जो आंसर जाता वो 4 के साथ जाता कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 था, निम्नलिखित कथनों पर ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए था, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। या फिर आपका बी था, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो 63 का जो आपका आंसर जाता वो आपका आंसर दोनों गलत जाते, क्योंकि आपके पहले कथन में बोला गया था कि मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांस के खंभे तथा ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो ऐसे घर जो हमारे बनाए जाते थे वो हमारे असम में बनाए जाते थे, ना कि हमारे मनाली में। और सेकंड आपका था, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो मनाली में हमारा बारिश नहीं होती लेकिन बर्फ पड़ती, इसलिए यहाँ बारिश की वजह से ये गलत हो गया। इसलिए जो आपको आंसर लगाना था वो आपका आंसर यहाँ पे सेकंड सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 64 था कि आपको दो स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया था और उसका मिलान करना था। पहला था जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। तो जीरा बता दें कि जीरा बहुत ही छोटा परंतु खुशबूदार होता है, और केसर जो होता है वो हमारे पीले रंग का होता है, और मिर्च जो होती है वो हमारी दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति होती है उसकी, और हमारा जो लौंग होता है आपने देखा वो कील के शेप में दिखता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन जाता 64 का वो हमारा जाता 4 के साथ, यानी कि ए का हमारा 4 हो जाता, बी का थर्ड और सी का सेकेंड और डी का 1 हो जाता। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा था, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तेलंगाना है, केरल है, या उड़ीसा या कर्नाटक। तो आपने मैप में देखा होगा यहाँ पे अरब की खाड़ी होती है, तो आपका जो अरब की खाड़ी का राज्य होता है वो यहाँ पे आ जाता है उड़ीसा। बाकी आपका जो केरल था और जो कर्नाटक था वो आपका यहाँ पे अरब सागर में आ जाता, इसलिए आपका जो यहाँ पे सही आंसर जाता बंगाल की खाड़ी के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि उड़ीसा हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। बी, झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए भूमि मिलेगी। या सी, जंगल अधिनियम कानून 2007 उन लोगों को अधिकार मिलता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। या डी, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन जाता वो जाता आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए और डी। ए था आपका कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही है। और डी था आपका मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए। तो ये आपका सही ऑप्शन 66 का आपका ए और डी हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे की शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो यहाँ पे पूछा है तने का मुख्य कार्य पूछा है, तो आपका जो आंसर आपको लगाना था वो लगाना था बी और सी, क्योंकि हमारे जो तने का कार्य होता है वो हमें पौधे को शक्ति देता है, सहारा देता है खड़े होने का, और ये अन्य भागों में जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण भी करता है। लेकिन यहाँ पे ये भोजन का भंडारण तो करता है लेकिन यहाँ पे भोजन का उत्पादन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। तो आपका जो 67 का सही आंसर जाता वो थर्ड हो जाता, यानी केवल बी और सी।
नेक्स्ट आपका 68 क्वेश्चन था, कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो आपको बताना था कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना है, जिंक और टिन से, या एल्यूमिनियम और जिंक से, टिन और कॉपर से, कॉपर और जिंक से। तो 68 का जो आप आंसर था आपका वो टिन और कॉपर हो जाता है कि कांसा टिन और कॉपर से मिलकर बना है। 69 था आपका हाथी से रिलेटेड कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है और एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम के अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। या हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। या हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। तो आपका हाथी से रिलेटेड जो आंसर सही जाता है वो केवल सी और डी जाता। इनमें सही बताया है कि हाथी आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। इसलिए आपका जो आंसर सही लगाना था वो 69 का फर्स्ट लगाना था, यानी सी और डी। नेक्स्ट आपका 70 क्वेश्चन था, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है। अगस्त से अक्टूबर है, अप्रैल से जून है, या अगस्त से अक्टूबर से दिसंबर है, या फरवरी से अप्रैल। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे सही समय होता है वह होता है अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 71 था आपका, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है। ध्वनि ऊर्जा का, मांसपेशियों ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का, या रासायनिक ऊर्जा का। तो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए अपनी बॉडी के अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मांसपेशियों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। 72 था, निम्नलिखित में से कौन से असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। पूनी चावल, बोम्बा चावल, बोरा चावल, या अरबोरिया चावल। तो आपको पता है असम में जो हमारी फसल होती है वह होती है चावल की बोरा चावल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका 73 था, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, या केवल प्रकाश ऊर्जा, या ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। जब जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें 2 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ऊष्मीय ऊर्जा और एक प्रकाशीय ऊर्जा। इसलिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही था वो ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट आपका सांप से रिलेटेड पूछा गया था कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो पहला था, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। यह जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने भोजन या शिकार को पूरा निगल जाते हैं और सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके 3 ऑप्शन थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपके सही थे। यहाँ पे जो आपका गलत कथन पूछा गया था वो था कि वे अपने शिकार को चबा के खाते हैं। नहीं, सांप जो होते हैं आपने देखा होगा चीजों को निगल लेते हैं पूरा का पूरा, इसलिए वो चबा कर खाना आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। 75, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां बतानी थी। तो आपको बता दें, ये मान लीजिए हमारा ये मैप है, यहाँ पे आपका गुजरात था तो इसके उत्तर पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश हो जाता और इसके आपके दक्षिण पूर्व में आपका आंध्र प्रदेश हो जाता। इसलिए आपको जो उत्तर लगाना था उत्तर पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व, 75 का आपका आंसर 2 यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 76 पूछा गया था, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। पहला, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में, या परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, या परिवार घुमंतु परिवार, या परिवार के प्रकार एक कला संयुक्त। तो यहाँ पे हमारी इकाई योजना बताई गई है, यानी कि यूनिट के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होगा एक यूनिट के अंदर काफ़ी हमारे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी चैप्टर्स होते हैं। इसलिए हमारा जो सही शीर्षक होगा वह पहले के साथ जाएगा कि परिवार के अंदर आपके सब कुछ लिंग, संबंध, भूमिकाएं, व्यवसाय सब कुछ उसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसलिए आपका सही आंसर 1 हो जाएगा। 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 था, श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क है। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट था, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनना होगा। या फिर बी, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। या फिर सी, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। या फिर चौथा आपका, पाठों से अधिक संवादात्मक या सुखद और दिलचस्प बनाना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो
बी ऑप्शन था उसमें यहाँ पे प्राथमिक बच्चों की बात की गई, और प्राथमिक बच्चों के लिए हम लिखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ना ही मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आपके जो सही आंसर होंगे ए, सी, डी, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका सही था। नेक्स्ट आपका 78 था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 का ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? पहला, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, या सेकंड, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समग्र विकसित करना, या फिर स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, या चौथा, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो ईवीएस का जो मेन उद्देश्य था वो हमें पता है कि हमें जो शिक्षा देनी है वो बाहरी जीवन से जोड़कर, यानी वास्तविक जीवन से जोड़ के देनी थी। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ के पढ़ाने में मदद करना। नेक्स्ट आपका 79 था क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कथन और उसका कारण दिया गया था, बताना था कि क्या सही क्या गलत। तो आपका अभी कथन ए दिया गया था कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण क्या था? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो 79 का जो आपका आंसर सही जाता वो जाता कि आपके ए और आर दोनों सही थे, और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है उसको, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। योगात्मक आपको पता होगा जो सत्र के अंत में उसका मूल्यांकन होता है। पहला था प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, या फिर प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, या प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, या फिर प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तो 80 का जो आपका ऑप्शन जाता, आपको जो उद्देश्य था, आपको जो जोर देना चाहिए था वो प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज पर और उसके उद्देश्य पर, इसलिए ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 81 आपका क्वेश्चन था, एक ईवीएस शिक्षिका कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है, उसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। निम्नलिखित की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें, उसका अवलोकन करें, या आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, या प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने देंगे, या पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है ये बताएंगे। तो यहाँ बता दें कि अगर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है तो चीज़ें तैरती हैं, अगर पानी का घनत्व कम होता है तो वो वस्तुएं डूब जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम बच्चों को व्याख्या देंगे वो अपना ऑप्शन नंबर 4 के साथ देंगे कि पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, इसलिए आपका ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 था, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम यानी कि अधिगम प्रतिफल नहीं है? पहला, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, या कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, या अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, या देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के समावित्व में भेदभाव। तो 82 का जो आपका ऑप्शन जाता कि आपके सीखने का परिणाम जो नहीं है वह है कि ईवीएस से हमें अच्छे बुरे स्पर्श और अपनी राय को व्यक्त करना नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 83 का आपका क्वेश्चन था कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग तथा धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, यह पुस्तक के चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, या भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो 83 का जो आपका ऑप्शन लगाना था कि आपको ऐसी पुस्तक देखनी थी, बच्चों के लिए छांटनी थी जो जाति, वर्ग, धर्म इन सभी रूढ़िवादिता से बच्चों को दूर रखे, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता। 84 क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित कथनों की पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका अभिकथन था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है, या कारण आपका था, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो 84 का जो आपका ऑप्शन लगाना था वो लगाना था कि आपका ए तो सही था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आसान बनाने के लिए थीम आधारित ईवीएस सिखाते, इसलिए आपका आर गलत हो जाता। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही जाता वो फर्स्ट के साथ जाता कि आपका ए सही है परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट आपका 85 क्वेश्चन था, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रो संप्रेषण का चयन करना चाहती वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो यहाँ हम बता दें आपकी सिंक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक क्या होती है, तत्कालिक बातचीत होती है, वरना जो कि तुरंत आप किसी से बात कर रहे हैं, ये हमारा सिंक्रोनस कहलाता है। तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, ऑनलाइन चैट सत्र हो गया, फोन कॉल हो गया, त्वरित संदेश हो गया, ब्लॉक टेलीग्राफ हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। तो यहाँ बता दें त्वरित संदेश जो होता है वो तुरंत की तुरंत तत्कालिक नहीं होती है, मैसेज का रिप्लाई लेट से भी आता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर प्री रिकॉर्डिंग भी हमारा पहले से या तत्कालिक में नहीं आएगा। और फोर्थ था आपका ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल, तो ये भी हमारा गलत हो जाता। तो हमारा सिंक्रोनस यानी कि तत्कालिक हमारी बातचीत में जो हमारा ऑप्शन जाता वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, ऑनलाइन चैट सत्र होता, फ़ोन कॉल होता, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हो जाता। 86 क्वेश्चन था आपका, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में दर्शाता है तो निम्नलिखित में से पूरा करेगा। भोजन को क्या करेंगे, अगर यहाँ पे यात्रा को हम रेलवे स्टेशन कह रहे हैं तो भोजन को क्या कहेंगे, भोजन को हम यहाँ पे किसान कहेंगे। यहाँ पे हम दुकानदार इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि दुकानदार के पास ज़रूरी नहीं कि उसका सारा सामान खाने के लिए हो, भोजन से रिलेटेड हो, इसलिए आपका जो आंसर जाएगा वो किसान के साथ जाएगा। 87 था आपका, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह है पहला ऑप्शन परीक्षण और त्रुटि, चयनित, खोजपूर्ण प्रश्न या कंडीशनिंग। तो 87 का जो आपका आंसर जाता वो जाता कि वो जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है वो खोजपूर्ण प्रश्न होता है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाता। 88 क्वेश्चन था आपका, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पहला, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, या उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, या ग्लोब से नक्शा बढ़ाना, या विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तो 88 का जो आपका ऑप्शन जाता कि उपलब्ध सामग्री से ही ईवीएस किट विकसित करना, यानी बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाना, इसलिए आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाता। 89 था आपका, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन है, या सीखने का आकलन है, या सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है। तो यहाँ पे जो आपका सही था वो था पहला, कि सीखने के लिए आकलन हमारा रचनात्मक होता है, और एक होता है हमारा एसी हो जाता है कि सीखने के रूप में आकलन होता है, इसलिए आपका जो आंसर जाता है सही वो सेकंड हो जाता कि आपका ए और सी यहाँ पे 89 के सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो ईवीएस का दिया था कि वहाँ पे अभिकथन था कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति होती है, और कारण होता है इसका क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है। तो ये आपका जो यहाँ पे आंसर जाता 90 का कि आपकी जो ए और आर थे वो दोनों सही थे, और आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाता वो 4 के साथ हो जाता कि आपके ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो ये थे हमारे 30 ईवीएस के क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। आई होप आपका पेपर ऐसे ही आपने आंसर टिक किए होंगे। आप अपनी तैयारी आने वाली भर्ती के लिए ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही आपको कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।